नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। नीट पीएसबी की नई वैकेंसी में जो आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की है, एलडीसी की, हेड क्लर्क की, पटवारी की, तो इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में हम इनकी योग्यता क्या है, इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आपका सिलेबस रहेगा, सब पर एकदम अच्छे से हम समझेंगे। इसके अलावा हम बात करें कौन कौन सी बुक्स का आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिंक जो दिए गए हैं वीडियो के नीचे, उनको आप चेकआउट करके जो पिछले पेपर्स हैं उनको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं और फिर उसके बाद किस तरह से पैटर्न आएगा पेपर का, कैसे आपको जो है अपने पेपर करना है, ऑनलाइन पैटर्न आपका डिजिटल बेस पे का क्या होता है, हर चीज़ पे हम देखेंगे। एक एक जो पॉइंट है आपका सिलेबस का वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी देखेंगे क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम जाते हैं एलडीसी का जो है। इसमें इसमें एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये होता है इनका जो पोस्ट कोड की क्या है इनका पोस्ट कोड। तो सबसे पहले जो एलडीसी का पोस्ट कोड है वो ध्यान रखिए, इसी पर बेस्ड आपका सब कुछ रहेगा। आपको अप्लाई करना होगा तब भी, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आएगी। तो पोस्ट कोड आपका एलडीसी का जो है 43/21 है। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल आपने पास किया हो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ जो है आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपकी ज़रूरी है, तो ये आप ज़रूर देखें। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग है, 35 आपकी इंग्लिश के लिए और 30 आपकी हिंदी के लिए है, तो ये आपका है। इसके अलावा यहाँ पर पे स्केल आपका यहाँ पर गिवन है, और एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो आपका होता है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, और तो ये आपका रहेगा। इसके अलावा हम बात करें जो है ओबीसी, जो बाकी अदर स्टेट के हैं उनके नहीं लगेगा, वो सभी आपके जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, जो दिल्ली के हैं वही ओबीसी माने जाएंगे। इसके अलावा सभी जनरल कैटेगरी से भरे। इसके अलावा जो आपके हैं वो आपकी कैटेगरी है वो की वही रहेगी। अब यहाँ पर हम दूसरी पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो वो आपकी कौन सी है, ये आपकी हेड क्लर्क की है। इसका पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए 46/21। इसके अलावा यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री मतलब आपने ग्रेजुएशन की रखी हो, और आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर इसका पे स्केल आप देख सकते हैं, और ये आपका जो एज लिमिट है वो भी आपका यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम अगली वैकेंसी एक और देख लेते हैं जिसकी क्वालिफिकेशंस, फिर आगे हम चलते हैं इनका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। पटवारी की यहाँ पर इसका जो है पोस्ट कोड आप देख लीजिए 48/21, ग्रेजुएशन आपकी इसमें रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर पे स्केल है, उसका जो डिज़ायरेबल भी मांगा गया है इसमें, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, और जो वर्किंग नॉलेज आपका हिंदी या उर्दू में। तो पे स्केल आप देख सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है, और एज लिमिट यहाँ पर 21 से 27 के बीच दी गई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो सिलेबस जो रहता है, ये एक बार देखिए, जो आपका सेक्शन ए का सिलेबस, जितनी भी आपकी नीट पीएसबी की ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है उनमें जो टीयर होते हैं, टीयर 1 में जो सेक्शन ए आपका 100 क्वेश्चन जो आएंगे सभी में कॉमन रहेंगे, सभी एग्जाम में कॉमन रहेंगे। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 सब्जेक्ट, एक तो आपका जनरल अवेयरनेस जी के आप मान सकते हैं, और जो आपकी रीजनिंग मान सकते हैं, तीसरा आपका मैथ्स, और चौथी आपकी हिंदी, और पांचवी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। ये 5 चीज़ें कॉमन है सभी पेपर्स में, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपकी एग्जाम यहाँ पर होती है, चाहे लाइब्रेरियन हो, सभी में आपका ये आएगा। तो ये आप देख लीजिए। बाकी इन टॉपिक्स को हम देखेंगे, उससे पहले इन तीनों का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो सब कुछ डिटेल आपको इसी नोटिफिकेशन में दी गई है, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस पोस्ट कोड को। तो ये आपका पोस्ट कोड है 44/21, जो कि आपका एलडीसी का है। वो किसका है, ये आपका एलडीसी का है। तो यहाँ पर एलडीसी में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, तो कितने रहेंगे, 200 प्रश्न आपके आएंगे। 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। समय आप देख लीजिए, एक ही टीयर होगा आपका, ठीक है, एक एग्जाम होने वाला है एक दिन ही, और तो 200 ही क्वेश्चन होंगे, 200 ही नंबर आपके होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट यहाँ पर आएगी, तो वो आप देख सकते हैं।
सबसे पहली है जनरल अवेयरनेस, मतलब जी क्या मान लीजिए। दूसरा है आपका रीजनिंग, और तीसरा आपका जो अभी हमने जितने भी जो सिलेबस देखा था सेक्शन ए का वही आपका इसमें आएगा। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा है, जो लगभग पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। इसी में आपके जनरल अवेयरनेस के जो है 40 प्रश्न आ जाएंगे। इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस के आपके 40 प्रश्न आ जाएंगे, और इसके आपके मैथ्स के आपके 40 आ जाएंगे। ऐसे करके आपके 200 प्रश्न होंगे और 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपको कुछ नहीं है, बस ये वाला पैटर्न ये ही आपको फॉलो करना है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं, बाकी में जैसे जो पूछा जाता है उसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं। इसी में आपके हर एक पार्ट में हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें 40-40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 40-40 नंबर का ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एलडीसी का पूरा एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। इसके अलावा आपको जो पेपर आपको मिलेगा ऑनलाइन, जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, DTPSB की ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होती है, उसमें आपको प्रश्न जो मिलेंगे वो कितने कितने सेट में मिलते हैं, 20-20 के सेट में मिलते हैं। पहले आपको 20-20 यहाँ पर करने होते हैं, तो ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखें यहाँ पर। अगला यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट कोड है आपका वो है आपका 46/21, जो कि आपका कौन सा है, हेड क्लर्क का है। अब हेड क्लर्क में जो है आपके 2 टियर हैं, ठीक है, ध्यान रखें आपके 2 आपके एग्जाम यहाँ पर होने हैं। दोनों में ही आपके 200-200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, और वही आपका 200 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। 2 घंटे आपको 2 घंटे इसमें मिलेंगे। तीसरे में आपका है 3 घंटे यहाँ पर सेशन यहाँ पर जो रहेगा 1 सेशन। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का यहाँ पर है, ये 75 मार्क्स यहाँ पर। तो पहला वाला आपका वही है जो 200 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 40 प्रश्न आएंगे, मैथ्स के अर्थमेटिक न्यूमेरिकल के आपके 40 प्रश्न आएंगे, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के आपके 40 प्रश्न आएंगे, और इसके आपके इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 40 प्रश्न आएंगे। ये आपका टियर 1 जो रहेगा किसका, हेड क्लर्क का। हेड क्लर्क का जो आपका ये पोस्ट कोड है ये आपका हेड क्लर्क का हो गया, ठीक है। ये हेड क्लर्क की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमने बात की कि आपको पोस्ट कोड है वो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जा रही है। दूसरा आपका जो यहाँ पर है 200-200 नंबर के ये आपके होंगे टोटल। तो 200 का तो आपका दूसरा जो टियर 2 होगा वो आपका 200 नंबर का ही होगा, ऑप्शनल वाला। फिर आपका 75 नंबर का जो है वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें क्या क्या आएंगे आपके लेटर राइटिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इंग्लिश आपको देना होगा, तो उसके आपको मिलेंगे। और ऐसे और इंग्लिश में इसके 50 हैं, इसके 25 हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का। तो इसमें लगभग आप 3 मान सकते हैं। पहला आपका टियर 1 हो गया, टियर 2 हो गया, और फिर आपका तीसरा आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये हो गया अपना हेड क्लर्क का। और इसमें टाइम आप देख सकते हैं कितना क्या यहाँ पर गिवन है। इसमें पहले 2 घंटे, फिर इसमें 3 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर अगली हम पोस्ट की बात करें जो आपकी पटवारी की है। पटवारी का पोस्ट कोड यहाँ पर देख लीजिए 48/21। तो यहाँ पर जो है आपका टियर कितने हैं, एक ही है यहाँ पर बिल्कुल। और सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन बेस्ड है उस पर आपका सेक्शन बी यहाँ पर रहेगा। और इसमें जो आपका है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका ये सभी जो इसमें है बाकी 20-20 के सेट में यहाँ पर होंगे। तो ये आपका जो रहा है ये आपका पटवारी का है 48/21, जो पोस्ट कोड आपका पटवारी का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, ये तो रहा तीनों ही नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट के लिए क्या क्या पैटर्न जो है आपका एग्जाम का रहेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है 0.25 यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी बुक्स आपके लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो लगभग आप देख सकते हैं आपका जो पेपर पैटर्न है जो कि सभी में कॉमन एग्जाम यहाँ पर रहती है, कॉमन जो पेपर आता है उसी पर ही बेस्ड है लगभग तीनों का ही। तो आप बहुत अच्छे से जितने भी पेपर हैं आपके DTPSB के जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं 2013 से लेकर के 2019 तक की अगर हम बात करें स्पेशली, तो आप बुक भी ले सकते हैं। बुक के लिंक आपको दिए गए हैं वो आप ले सकते हैं अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसके अलावा जो PDF में भी अवेलेबल है तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ एक पेपर्स आपको दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल को जाकर के फाइल्स में जो है DTPSB सर्च कर लीजिएगा या फिर CDN करके पेपर सर्च कीजिएगा, CDN ही डालिएगा तो आपको जो पेपर मिल जाएंगे जो शेयर किए गए होंगे बाकी स्टूडेंट्स के थ्रू, और हमने भी जो शेयर किए हैं चैनल पर, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उनमें जो आपका सेक्शन A है, सेक्शन A में आपका जो
जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो देखिए। जनरल अवेयरनेस में लगभग आपको जो है प्रैक्टिस अगर करेंगे तो वही चीज़ें हैं कि करंट अफेयर आपको जो है तैयार करना है। एनसीईआरटी से आप अपना जो है 10th तक की बुक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 12th तक की पढ़ना चाहते हैं तो उसी में से जो आपका ये जीके का पार्ट है वो आपका आएगा, टॉपिक वाइज इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा हम जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो अभी हमने सिलेबस देगा उसी पर हम वापस चलेंगे। इसके अलावा जो तीसरा आपका रहेगा कौन सा, जो हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा जो तीसरा बचा है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए भी आप कोई सी भी एसएससी की या कोई बुक्स है उन्हीं से जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए आपको जितने भी रीट-बेस्ड के पेपर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इन्हीं पेपर्स को कवर करके ही। इसके अलावा आप बिल्कुल ये जो आपका सिलेबस यहाँ पर इन लोगों ने जो मेंशन किया है उस पर प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपका लगभग सिलेबस है टॉपिक वाइज, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जो है जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक्स इसमें आएंगे। दूसरा आपका रीजनिंग के ये सिलेबस में ये टॉपिक्स आएंगे। कुछ एक पोस्ट में आपके 20 प्रश्न आएंगे, हर एक जो ये सब्जेक्ट है किसी में 40 आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तीसरी आपकी मैथ्स में ये वाले टॉपिक आपके आने वाले हैं और हिंदी के, इंग्लिश के ये सभी टॉपिक है। तो हिंदी इंग्लिश में तो जो है आप एक बार अगर पेपर देखेंगे, ऐसा आपको नहीं है कि आपको टॉपिक से पता चलेगा, जब आप पेपर देखेंगे भाई किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि पूछने का तरीका क्या है। उसके बाद ही आप हिंदी इंग्लिश की तैयारी करेंगे, क्योंकि बुक्स तो काफ़ी सारी मिलती हैं, चाहे आप ग्रामर की देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो उससे पता नहीं चलेगा जब तक आप डी2एसबी के पेपर्स नहीं देखेंगे। तो पेपर्स देखिए और साथ में रीजनिंग वही आपकी जो सेम बाकी एग्जाम में आती है वैसे ही है, तो उसमें हम कुछ कहेंगे नहीं। इसके अलावा हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपकी जो होती है जिस तरीके से पूछी जा रही है उसमें आप ध्यान रखें, तो वो तो मिनिमम आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ही। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में ये नहीं है कि आप पहले के पेपर्स जितने सॉल्व करेंगे तो उन्हीं में से आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि करंट के भी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे थोड़े कुछ हार्ड भी आते हैं, तो लगभग आप पूरे में से पूरा तो कवर कर नहीं पाएंगे कि 20 में से 20 प्रश्न ही आप ठीक कर देंगे। तो लगभग आप 15 के आसपास अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके अलावा और भी अच्छा है तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, तो इस पर बेस्ड आप काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए जितने डी2एसबी के पेपर्स हैं उनको आप कवर कीजिए। आपको अगर जो ऑनलाइन मिल रहे हैं, PDF में मिल रहे हैं, जो बच्चों ने शेयर किए हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, तो वो ही आपका आंसर की के तौर पर जो पेपर आता है वही आपको मिल जाए, तो उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा तो आप जो कुछ एक बुक्स हैं जहाँ पर पेपर्स आपको मिल रहे हैं तो उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइल्स में आपको ढूंढ लेनी है, सर्च कर लीजिएगा, ताकि आपको पहले के जितने भी जो शेयर किए गए हैं डी2एसबी के पेपर्स वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कुछ एक लिंक दिए गए जहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो कि हमने इस तीनों पोस्ट के लिए बात की है, नॉन टीचिंग स्टाफ की जो डी2एसबी की है, और बाकी इससे रिगार्डिंग जितना भी हेल्प हो सके वो हम आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर लाएंगे। तो जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।